हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बर्गर किंग के बारे में। देखिए, बर्गर किंग के कल नतीजे आए हैं क्वार्टर 3 के और नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, एवरेज हम कह सकते हैं और उतने बुरे भी नहीं थे। लेकिन इसी एवरेज नतीजे के चलते शेयर में आज कोई खासा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। ना ही गिरावट है, ना ही तेजी है, जहां खुला है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल जब 150 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी का मौका यहाँ पर है कि नहीं, और जिन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। और जो इनके नतीजे आए हैं क्वार्टर 3 के उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं बर्गर किंग की। 150 रुपए का ये शेयर है। आज आप देखिए 154 का प्रीवियस क्लोज था, 148 पे खुला है। मतलब नेगेटिव में खुला जरूर था क्योंकि इम्पैक्ट था, नतीजे आए थे कल अच्छे नहीं थे, उसके चलते इम्पैक्ट आया था, खुला लोअर में था। लेकिन उसके बाद एक बढ़िया सडनली तेजी आ गई 154 पर, विदाउट एनी कोई रीजन नहीं था इस तेजी का। दोबारा से गिरावट आई और अभी अगर हम देखें तो 152 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर में अभी भी 8 साढ़े 8% की गिरावट है। 166 रुपीज तक शेयर पहुंचा था, उसके बाद गिरावट आई, 135 तक पहुंचा। अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश इसकी जारी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 रुपए तक का भी इसने हाई बात देखिए, 60 रुपए का इसका आईपीओ आया था, 60 रुपए का, और लॉन्च होते ही 3-4 दिनों के अंदर शेयर 200 रुपए तक पहुंच गया था, 200 रुपए तक पहुंचा था ये शेयर। लेकिन उसके बाद एक गिरावट भी आई जो शेयर को नीचे तक लेके गई, 135 तक लेके गई। अभी 150 रुपए के आसपास ये ट्रेड भी कर रहा है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 50 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। कोई बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हाल फिलहाल में यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। नतीजे जो इसके आए हैं वो हम कह सकते हैं कि ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, एवरेज हैं। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बेहतर है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए दिसंबर 2020 में 163 करोड़ का इनका नेट सेलिंग हुआ है, इनकम हम कह सकते हैं इसको। तो इतने की है जो पिछले क्वार्टर में 96 करोड़ की थी, तो उसके कंपेयर में इनकम बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले साल यही इनकम 228 करोड़ की थी, तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। अभी भी जो इसका प्री कोविड लेवल है वहां तक इनकी जो इनकम है वो पहुंची नहीं है। इसके अलावा जो इनका प्रॉफिट है वो अभी भी कंपनी लॉस में है। कंपनी पिछले कई क्वार्टर से लॉस में, ठीक है, हर क्वार्टर में इनका नुकसान ही हो रहा है और ये बात हम सबको पता है, बहुत पहले से पता है, आईपीओ आने से पहले की ये बात पता है सबको। तो कोई खासा असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 29 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ था, और पिछले साल भी 22 करोड़ के आसपास का लॉस इनका देखने को मिल ही रहा था। तो नुकसान बड़े हैं यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए तेजी यहाँ पर क्यों आई है, ये शेयर तेजी क्यों दिखाता है? रीजन सिंपल है इसका, कि जो फ्यूचर है फास्ट फूड चेन का वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और खास करके जब से जो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है, चाहे जिसको हम जोमेटो कह ले, स्विगी कह ले, उन्होंने इनकी बिक्री बढ़ाने में कहीं ना कहीं बड़ा योगदान जरूर दिया है। और जिस तरीके से बर्गर किंग और मैकडी को हम देख रहे हैं कि हर छोटे बड़े शहरों में उनके आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और आईपीओ लाने का एक बड़ा इनका रीजन भी वही था बर्गर किंग का, कि वो पैसा जुटाए, पैसा जो आता है उससे आने वाले दिनों में वो इस्तेमाल करेंगे अपने नए आउटलेट्स को बिल्ड करने में और अपनी जो रीच है उसको बढ़ाने में। तो नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, उतने बुरे भी नहीं थे, मैं इसको एवरेज मानता हूँ, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से ये लॉस में है। हाँ, अगर नतीजे ऐसे आए होते कि भाई 100 करोड़ का नुकसान हो गया, 50 करोड़ का नुकसान हो गया, तो डेफिनेटली ये अच्छे नहीं होते। या फिर अगर ऐसा होता कि 1-2 करोड़ का भी अगर इनको प्रॉफिट हुआ होता इस क्वार्टर में, तो याद रखिए एक आज अच्छी खासी रैली भी दिखा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एफआईएस के पास 11.36% की होल्डिंग है, 10.10% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ओन करते हैं और 0.36% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी ओन करते हैं। मतलब अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है प्रमोटर के पास, सॉरी, एफआईएस के पास, म्यूचुअल फंड के पास और इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्रमोटर यहाँ पर क्यूएसआर एशिया प्राइवेट लिमिटेड है, 52.88% की होल्डिंग और एक भी शेयर का गिरवी नहीं है। 18 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 57 एफआईएस का पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.22% के आसपास देखने को मिली है।
डिविडेंड के बारे में तो अभी से कुछ पता नहीं है कि कितना डिविडेंड मिलने वाला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा डिविडेंड हो। आप देखिए यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 19% लोग यहाँ पर आपको बेचकर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है वो बिकवाली की थी, और ये वो वक्त था जहां पर मैंने आपको पहले ही कहा, जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था और 2-3 दिन में 200 रुपए तक शेयर पहुंचा था, तब मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर 200 तक ये जाएगा तो आपको बेच के एग्जिट कर लेना है, अगर नहीं करोगे तो फंस के रह जाओगे। ये मैंने आपको तब भी बोला था, और जब गिरावट आई और 135 रुपए के आसपास शेयर था, तब मेरी बाइंग की भी रिकमेंडेशन, और मैंने कहा था 150 रुपए तक जाएगा ये, और आज उस प्राइस पर भी ट्रेड करता हुआ ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए डिविडेंड की अभी तक कोई अपडेट नहीं है, हालांकि नतीजे आए जरूर है लेकिन डिविडेंड की कोई अपडेट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि डिविडेंड की कोई अपडेट जल्दी से आ जाए। ओवरऑल बर्गर किंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, कंपनी के बारे में अगर मैं देखूं तो फ्यूचर एस्पेक्ट से ये अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ये अच्छी कंपनी है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन 150 रुपए मुझे अभी महंगा लग रहा है। मैंने आपको खरीदने की सलाह 135 पे दी थी, 140 पे दी थी, तो मेरी अभी भी वही सलाह होगी कि यहाँ पर आप खरीदारी तब करो जब आपका नजरिया 2-3 साल का हो, पहली चीज। दूसरी चीज, 150 रुपए से महंगा खरीदने की सलाह मेरी नहीं है अभी के वक्त में। मुझे लगता है कि शेयर 130-140 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है तो वो बेटर प्राइस होगी एंटर करने के लिए। और वो भी एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी भी मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 200 की क्वांटिटी में ऐड करो, फिर वेट करो, अगर थोड़ी और गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी करिए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कोई बड़ा चमत्कार होगा और शेयर की जो है प्राइस बढ़ जाएगी या फिर जो इनके प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाएंगी। जी नहीं, पिछले 5 साल से, इन पिछले 5-6 क्वार्टर से कंपनी लॉस में है। और कोरोना तो भैया अभी 1 साल हुआ है इसको आए हुए, ठीक है। इससे पहले, कोरोना से पहले से ये जो बर्गर किंग है वो लॉस में चल रही थी। कोरोना ने एक बड़ा डेंट इसको जरूर लगाया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो सिचुएशन जा चुकी है। अब ऑलरेडी हम लोग कोरोना से बहुत आगे निकल चुके हैं, और इसका जो मार्च क्वार्टर होगा वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी में अभी के दौर पर कितना दम है। क्योंकि देखिए, मार्च क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा इनके जो नेट सेल्स है वो भी बढ़ेंगे, लेकिन लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनके नेट प्रॉफिट बढ़ता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, नेट सेल की अगर मैं बात करने जाऊं तो नेट सेल आप देखिए, पिछले साल जब कोरोना नहीं था 2019 में, तो 228 करोड़ के आसपास के इनके नेट सेल देखने को मिलते थे। तो अभी कितने होंगे वो इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि एक चीज यहाँ पर ये भी है कि आईपीओ लॉन्च करके उन्होंने बड़ा फंड रेज भी किया है, अच्छी खासे पैसे जुटाए हैं, ताकि वो अपने नए आउटलेट्स खोल सके। तो आउटलेट अगर नए खोले भी हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किस तरीके से रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर होगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि बर्गर किंग को डेफिनेटली मार्च क्वार्टर के बाद आप एक अच्छी रैली में देख पाएंगे, और उससे पहले भी शायद देख सकते हैं। मार्च अगले महीने से शायद बर्गर किंग एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि इस महीने में अगर ये शेयर आपको 140 रुपए के करीब मिलता है तो आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज साथ में ये भी कहूंगा कि एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती भी मत कर लेना, सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करना। और खरीदारी तभी करो जब आपका नजरिया कम से कम 2-3 साल का हो। यहाँ पर अगर 2-3 साल का नजरिया है तो ही एंट्री करें, अगर नहीं है तो भैया अवॉइड करें। क्योंकि देखिए, काफी सुस्त हो पड़ा है ये शेयर। अगर आप पिछले कुछ एक महीने का अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो एक महीने में ये शेयर का कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट इसने दिखाया नहीं है, काफी सुस्त में ये शेयर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले गिरावट आई, फिर तेजी आई, तो कोई खासा इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बढ़िया शेयर है, और खास करके जो फ्यूचर मुझे लग रहा है, जो फास्ट फूड का फ्यूचर है वो काफी बेहतर है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अब धीरे धीरे जो है वो छोटे छोटे शहरों तक भी ये पहुंच रहे हैं, इनके आउटलेट्स पहुंच रहे हैं, इनकी बिक्रियां वहां से हो रही है। और आप खुद सोचिए कि पहले फास्ट फूड का कंजम्पशन कितना था 5 साल पहले, और आज कितना है। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, आने आने वाले 5 सालों में ये कंजम्पशन और भी बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल बर्गर किंग आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं, और 140 रुपए से नीचे अगर ये शेयर अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर अगर आप चाहे तो बाइंग जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगेन, 2 साल का मिनिमम नजरिया होना चाहिए, और खरीदारी सिर्फ और सिर्फ
टुकड़ों में होनी चाहिए। किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और बर्गर किंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।